हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में गाइस हमने डिस्कस किया था जो हमारा ट्रांसडक्शन की प्रोसेस है और हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया है। उन दोनों टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया था, वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो बैक्टीरिया का टाइप होता है आर्की बैक्टीरिया। ओके, आर्की बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे और उसके जो 3 ग्रुप हैं, ओके, मिथेनोजन, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स, उन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, तो गाइज चलते हैं हमारे आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टैप कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पर मेरा एम के बायोलॉजी नाम से पेज है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो गाइस देखते हैं आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। दीज आर्की बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एक्सट्रीम साल्ट एरियाज। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं गाइस, क्योंकि ये रह सकते हैं आर्श कंडीशन, मोस्ट आर्श हैबिटेट में रह सकते हैं। मतलब जो एक्सट्रीम साल्टी एरियाज हैं वहाँ पर भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग एरियाज में भी रह सकते हैं और मार्ची एरिया में भी रह सकते हैं, जहाँ पर क्या है आपकी मेथनोजन जो गैस है, मीथेन गैस, वो प्रोड्यूस होती है, उसको हम मार्ची एरिया कहते हैं। राइट, तो ये आपके आर्की बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी क्या आते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया। राइट, नेक्स्ट देखो, ये आपके डायग्राम है मिथेनोकोकस, ठीक है, जो आपका मीथेन प्रोड्यूस करता है, मेथेनोजन का एग्जाम्पल है। ये आपका मेथेनोजन का क्या है, डायग्राम है। ये हमारा हेलोबैक्टीरियम है जो आपका मोस्ट सैलिनिटी एरिया में सर्वाइव करता है। ये थर्मोप्लाज्म है, राइट, जो कि आपका ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर पर क्या है सर्वाइव करता है। ये आपके डायग्राम दे रखे हैं। नेक्स्ट देखो, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरिया हैं, अदर बैक्टीरिया हैं, आर्कीबैक्टीरिया उनसे कैसे अलग है, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया में जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। राइट, सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है, जो इसे क्या प्रोवाइड करता है, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है। राइट, जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है आर्कीबैक्टीरिया का, वो ही उसको हेल्प करता है एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल के लिए। राइट, द मेम्ब्रेन कंटेन ब्रांच लिपिड चेन। ब्रांच चेन लिपिड्स की उसकी मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिक्रीज करती है। ओके, आपसे पूछ ले, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, आप याद रखना। जो आपके आर्की बैक्टीरियाज हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ब्रांच चेन लिपिड से बनी होती है। राइट, याद रखोगे, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। राइट, आगे देखो, जो आर्की बैक्टीरिया हैं गाइस, आर्की बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा मेथेनोजन, सेकंड हमारा हेलोफाइल्स एंड थर्ड हमारा थर्मोएसिडोफाइल्स। ओके, तीनों के हमने डायग्राम पीछे देखे थे, आगे नेक्स्ट भी देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथेनोजन को, ठीक है। देखते हैं मैथेनोजन क्या होते हैं। देखो, ये है हमारे मैथेनोजन। मैथेनोजन के बारे में पढ़ते हैं। दिस बैक्टीरिया आर ऑफ मार्शी हैबिटेट। जो बैक्टीरिया है ये मार्शी, इनका हैबिटेट होता है, मार्शी हैबिटेट होता है। दे आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग CO2 मेथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड इनटू मीथेन। ये क्या करते हैं गाइस, याद रखना, इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है। ये CO2 मिथेनॉल और फॉर्मिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। राइट, इनका क्या काम है मैथेनोजन का, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेनॉल और फॉर्मिक एसिड है, उसको मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। मीथेन हमारी गैस है, सो नेम्ड मेथेनोजन, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है हमारा, मैथेनोजन। दीज मैथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट। ओके, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, बफेलो, इनके गट में प्रेजेंट होते हैं ये मिथेनोजन। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। जो काऊ बफेलो होती है इनके डंग से ये मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे मिथेनोजन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए दीज आर कीमो ऑटोट्रोप। जो ये बैक्टीरिया है मिथेनोजन, ये हमारे क्या हैं, कीमो ऑटोट्रोप्स। याद रखना, ये मेथेनोजन हमारे क्या हैं, कीमो ऑटोट्रोप्स। इसके एग्जाम्पल याद रखना गाइज, मेथेनोजन के एग्जाम्पल है मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम। राइट, दोनों एग्जाम्पल याद रखोगे, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम। अब मिथेनोकोकस का हम डायग्राम देखते हैं, हमने पैसे पैसे देख चुके हैं हम इसका डायग्राम। ये हमारा क्या है, मिथेनोकोकस का डायग्राम है। राइट, ये आपके सारे मिथेनोजन, जो मिथेनोकोकस बैक्टीरिया हैं, ये सारे बैक्टीरियाज हैं आपके। ओके, आगे देखो नेक्स्ट,
अब आता है हमारा हेलोफाइल्स, जो आपका सेकंड ग्रुप है हेलोफाइल्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। दीज बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम सेलाइन एनवायरनमेंट। जो ये बैक्टीरिया हैं हेलोफाइल्स, वो एक्सट्रीम सेलाइन एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, रहते हैं। सच एज साल्ट लेक, जैसे कि आपका साल्ट लेक होगी, सी हो गया, ब्राइन्स होगी। यहाँ पर क्या है, जो सेलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सारा सेलाइन एनवायरनमेंट होता है यहाँ पर, वहाँ पर भी क्या है, ये लिव करते हैं। इन स्ट्रॉन्ग लाइट दीज हेलोफाइल्स डेवलप ए पिगमेंटेड मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ पिगमेंट कॉल्ड बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ओके, जब इनको स्ट्रॉन्ग लाइट क्या होती है, मिलती है, तो क्या करते हैं, ये एक पिगमेंट मेम्ब्रेन क्या है, डेवलप करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्पल मेम्ब्रेन। ओके, जिसमें क्या होता है, बैक्टीरियोरोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, जो कि हमारी आँखों में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारी ओन आइज़ में भी क्या है, प्रेजेंट होता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ओके, तो ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन क्या है, ये सन एनर्जी को हार्नेस करता है। द लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज टू कैरी एन एटीपी प्रोडक्शन बट दे कैन नॉट यूज़ दिस एटीपी इन फूड सिंथेसिस। जो ये लाइट एनर्जी यूटिलाइज करता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, वो फूड सिंथेसिस के लिए यूज़ नहीं करता है। ये आप यहाँ पर बात याद रखोगे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एटोट्रोप्स। जो लाइट एनर्जी यूज़ कर रहा है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, वो ये फूड सिंथेसिस के लिए नहीं यूज़ करेगा, ये बात याद रखना। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एटोट्रोप्स बैक्टीरिया हमारे हेलोफाइल्स, राइट। जो हमारे हेलोफाइल्स हैं वो हमारे एटोट्रोप बैक्टीरिया हैं। इसके एग्जांपल देखो, हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, राइट, ये आपके क्या है, इसके एग्जांपल हैं। तो ये आपका क्या हो गया, हेलोफाइल्स। इसका डायग्राम देख लेते हैं हम हेलोबैक्टीरियम का। ये आपका हेलोबैक्टीरियम का डायग्राम है गाइस, देख सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे थर्ड ग्रुप की ओर, थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होते हैं, दीज आर कैपेबल ऑफ टोलरेटिंग हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई एसिडिटी एंड हेंस द नेम थर्मोएसिडोफाइल। गाइज, जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये टोलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को एज वेल एज हाई एसिडिटी को, ठीक है। ये हाई एसिडिटी एनवायरनमेंट और हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट को टोलरेट कर सकते हैं, वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है, थर्मोएसिडोफाइल्स, राइट। दे ऑफन लिव इन हॉट वाटर स्प्रिंग वेयर द टेम्परेचर इज एज हाई एज 80 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, हॉट वाटर स्प्रिंग में क्या करते हैं, जनरली रहते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और पीएच होता है 2 से भी नीचे का पीएच पर ये यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। दे ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड अंडर एरोबिक कंडीशन। ये क्या करते हैं गाइज, इनका फंक्शन यहाँ पे याद रखना। दे ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं, कौन सी कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में। एरोबिक कंडीशन जहाँ पर आपकी O2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। एंड द एनर्जी ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन इज यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ओके, जो यहाँ पर इसकी एनर्जी जो रिलीज हुई है, प्रोड्यूस हुई है, वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फूड सिंथेसिस में यूज़ करेंगे, राइट। आगे देखो इसी के बारे में, हैंस दीज आर कीमोसिंथेटिक इन नेचर। कीमोसिंथेटिक मतलब ये केमिकल से अपना क्या करते हैं, फूड तैयार करते हैं, राइट, इसलिए इसको क्या गया है, कीमोसिंथेटिक। द मीडियम बिकम हाईली एसिडिक ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो मीडियम है वो हाईली एसिडिक क्यों हो जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है। अंडर एन एरोबिक कंडीशन सल्फर इज रिड्यूस टू H2S। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती, ठीक है, एरोबिक कंडीशन में, तो वो सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती, एन एरोबिक कंडीशन होती है, तो सल्फर रिड्यूस होकर आपका क्या बन जाएगा, H2S, राइट, याद रखोगे। तो इसके एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं इसके थर्मोएसिडोफाइल्स के। ओके, आपने सबसे पहले क्या देखा, जो आपके जो मिथेनोजेंस थे वो आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। ओके, फिर आपके एलोफाइल्स थे, वो आपके एटोट्रोपिक बैक्टीरिया थे। ओके, अब ये थर्ड है आपके थर्मोएसिडोफाइल, ये आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, राइट। तीनों आप याद रखेंगे कैसे इनका नेचर होता है, राइट, और इनके तीनों के एग्जाम्पल। इसका डायग्राम देख लो आप गाइज, ये है थर्मोप्लाज्मा का डायग्राम, राइट। यहाँ पर जो ये पर्पल कलर है, ये इसकी क्या है, मेम्ब्रेन है गाइज, जो कि बैक्टीरियोरोडोप्सिन प्रोड्यूस पिगमेंट है, वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो गाइज आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारे साइनोबैक्टीरिया, जो आपका यू बैक्टीरिया टाइप बैक्टीरिया होता है, उसके टाइप पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, राइट। We'll be right back.